हेडिंग डालिए एरोमेटिक। आज स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग तीनों ही है, एरोमेटिसिटी है हेडिंग वैसे, लेकिन वैसे हम अपने अपनी इच्छा वाली हेडिंग डालेंगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और तीसरा है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था ना। बहुत सही, एकदम सही जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसे पहचानने वाले हैं? एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो सबसे पहले इसकी कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सिस्टम? साइक्लिक। दूसरी कंडीशन है प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साइक्लिक हो, प्लेनर हो। फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कल बताया था किस तरीके का कॉन्जुगेशन मिल सकता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। वो भी कॉन्जुगेटेड के पहले एक वर्ड लिख लीजिए, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी बताएंगे इसका कंप्लीट इनकम्प्लीट का क्या। कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हकल्स रूल की बात कर लेते हैं कि हकल्स रूल है क्या। 4n प्लस 2 ये इक्वल होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हम रखेंगे 4n प्लस 2। और फिर उसके बाद इसमें n की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंटीजर में आएगी। क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज आएंगी n की। हाँ, और पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे इसमें। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, ये एग्जांपल से बात करते हैं। नहीं, नेगेटिव नहीं लेंगे। अब केमिस्ट्री में इंटीजर बोले तो पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करेंगे, है ना। नेगेटिव में आएगा ही। एग्जांपल करें इसके तो बात आपको समझ में आए। जैसे कि बेंजीन का तो कर ही चुके हैं, पहले ही शायद एग्जांपल आपको कराया था। पाई इलेक्ट्रॉन वही लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर वही लिया जाएगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। मान लीजिए किसी के ऊपर लोन पेयर हो और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो तो उसको नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए ये है NH2, ठीक है, NH2। यहां पे देखिए लगाते हैं, साइक्लिक सिस्टम दिखाई दे रहा है, प्लेनर दिख रहा है, सारे कार्बन sp2 हैं। सारे कार्बन क्या हैं? sp2, सब पे डबल बॉन्ड है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे होगा? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरी रिंग में क्या है? कॉन्जुगेशन। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन की भी सिचुएशन दिख रही है।
4n+2 अगर लगाएं रूल तो पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इक्वल टू में जितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो लगाएंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक की सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये वाले कंपाउंड को देखते हैं। अच्छा, एरोमेटिक देखते समय रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, है ना, ये वाले ग्रुप से कोई मतलब नहीं है अपने को एरोमेटिसिटी कहाँ पे देखनी है, साइक्लिक सिस्टम में। पहली कंडीशन क्या दी हुई थी, साइक्लिक, तो ये तो साइकिल के बाहर है, रिंग के बाहर है, तो इससे मतलब अपने को नहीं है, तो अपने को इसी में देखना है, इस रिंग पे देखना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं। तो जब यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा आपका, यही सारी चीजें दिख रही हैं आपको, साइक्लिक दिख रहा है, सारे कार्बन प्लेनर हैं, sp2 ही होगा, डबल बॉन्ड है, और आपका कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और पूरी सिचुएशन यही है, 4n+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4n+2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे भी आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। रिंग के बाहर वाली चीज से कोई मतलब नहीं था। ये तो बेंजीन था, सब लोग जानते ही, इसका क्या नाम है, एनिलीन, ANILINE, एनिलीन, ये भी एरोमेटिक निकल गया। हाँ, अलग से एक स्पेशल स्मेल होती है। एरोमेटिक जो वर्ड दिया गया है वो इसी से दिया गया, स्पेशल काइंड ऑफ स्मेल, है ना, एक अलग तरीके की एरोमा है, इसी से इनका नाम दिया गया है एरोमेटिक। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे एन आ गया रिंग में, रिंग में देखिए क्या आ गया, यहाँ पे एन आ गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर भी है। सिस्टम को देखते हैं पूरा, पहला तो पहली कंडीशन साइक्लिक तो दिख रहा है, रिंग तो दिख रही है। दूसरी कंडीशन देखें, कार्बन सारे डबल बॉन्डेड हैं, नाइट्रोजन को देखना नहीं, कार्बन सारे क्या हैं, डबल बॉन्डेड, तो sp2 का सिस्टम हो गया, तो प्लेनर हो गया। तीसरा क्या देखें, कॉन्जुगेशन देखें, कॉन्जुगेशन में देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये जो लोन पेयर है बाहर वाला, इससे कोई मतलब ही नहीं। लोन पेयर की भी काउंटिंग होती है कॉन्जुगेशन के अंदर, लेकिन जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तब। यहाँ पे रेजोनेंस में ये वाले लोन पेयर को जाने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट अगर लोन पेयर आएगा, डबल बॉन्ड के अगर जस्ट एडजेसेंट लोन पेयर आएगा तो वो कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, रेजोनेंस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हकल्स रूल में यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये, 6, और इसको भी काउंट कर लेते हैं। लोन पेयर को काउंट करना बताया जाता है कि काउंट करते हैं, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो कौन सा लोन पेयर काउंट करेंगे, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर है, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए हकल्स रूल में इसको ऐड नहीं करेंगे। 4n+2 इज इक्वल टू 8 ना होकर के क्या होगा, 6 ही होगा, यही सिस्टम लिया जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे भी। पिरिडीन बोलते हैं इस कंपाउंड को, पायरिडीन भी पढ़ते हैं कई लोग, पिरिडीन भी बोलते हैं।
बना लिया। नहीं, जनरल आई पैक इसका कुछ होगा नहीं, तो आई पैक में भी यही ले लेंगे हम लोग। हाँ, दूसरा भी देख रहे, इन सब में तो 1 ही आ रही है। एन की 0 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 4 भी। यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, पर बेंजीन नहीं है। बेंजीन का मतलब 6 के 6 कार्बन रिंग में क्या होगा, कार्बन ही है। डेरिवेटिव नहीं हुआ ना, कार्बन ही उड़ा दिया। डेरिवेटिव हाइड्रोजन उड़ा के बनेगा। अगला एग्जांपल करते हैं। कोई समस्या में ध्यान से क्या देख रहे थे सर? चलो पहले चेक करो, साइक्लिक है, पूरा सिस्टम दिख रहा है। सारे कार्बन पे sp2 है, देख लो। इस पे भी डबल बॉन्ड है इधर, इस पे भी डबल बॉन्ड है इधर, इस पे डबल बॉन्ड, इस पे डबल बॉन्ड, इस पे डबल बॉन्ड, इस पे भी, इस पे भी। सारे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसको देखो तो इस पे भी इधर डबल बॉन्ड है, इसको देखो तो इधर है, इधर सब पे डबल बॉन्ड। सारे कार्बन डबल बॉन्डेड हैं, तो sp2 तो हो ही गया, प्लेनर बन गया। अब कॉन्जुगेशन देख लें। कॉन्जुगेशन देखते हैं। पाई सिग्मा पाई, ये तो बन ही रहा है, ये वाला। इधर रिंग में भी देखो, पाई सिग्मा, इधर से लें अगर, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, इधर पाई, है ना। इधर इधर करोगे तो पाई सिग्मा सिग्मा आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर इधर से चलोगे पाई सिग्मा पाई, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन बन रहा है। दोनों रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो गया। अब हकल्स रूल को देखना है। हकल्स रूल देख लो, आ रहा है एन की जगह की क्या आ रहा है, 4n + 2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ रहा है, तो 8 आ गया। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए ना। इलेक्ट्रॉन लेने हैं, बॉन्ड नहीं लेने हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका शायद एक 2 रिंग वाले को नेप्थलीन, एंथ्रासीन, इस तरीके के नाम, ये शायद नेप्थलीन है 2 वाला। तीसरा है 3 रिंग बना लो ऐसी ही। फोर एन प्लस 2 से देखो बाकी सब कुछ सही है। 4n + 2 से n की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी निकालो। कितने बॉन्ड है, सब लोग कर पा रहे हैं? आदित्य, 3 5 7, हाँ। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 4n + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, हाँ 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन है ना। और बाकी सब कुछ दिख रहा है, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, ये सब है। तो ये सब क्या क्या हो गए आपके, एरोमेटिक हो गए। एरोमेटिक को शॉर्ट में लिख लो AR। हाइड्रोकार्बन था, एरोमेटिक है लेकिन हाइड्रोकार्बन है, सब कार्बन हाइड्रोजन ही तो एक ही फैमिली है, डबल बॉन्ड वाली। चलो 0 वाला भी एग्जांपल कर लिया जाए। एक 0 वाला एग्जांपल करते हैं।
पॉजिटिव चार्ज यहाँ डबल, फिर एक पे करो नेगेटिव चार्ज, केवल पहले वाले में करो। 4n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 0 आ रहा है। एक ही पाई बॉन्ड है ना, प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पे, साइक्लिक सिस्टम है ही, है ना। और कंजुगेशन भी हो जाएगा कैसे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इधर से देखेंगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो कंजुगेशन भी हो गया, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, और क्या देखना था, sp2 देखना था। कार्बोकेटायन आपको पता है sp2 होता है, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, और वो कैसा होता है, sp2 प्लेनर होता है। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये डबल बॉन्ड है इसलिए sp2, ये प्लस चार्ज है इसलिए sp2, तो सारे के सारे sp2 भी हो गए। हकल्स रूल में n इज इक्वल टू 0। हाँ, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे देखिए, ओ भाई ये नेगेटिव चार्ज ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव चार्ज बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, पाई सिग्मा और ये नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पाई सिग्मा और ये नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा और ये नेगेटिव चार्ज। तो अब इसमें ये क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है तो ये काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में। तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू इस सिस्टम में निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2, हाफ आ रहा है, तो एरोमेटिक तो है नहीं। ये नेगेटिव चार्ज वही है जो 2 लोन पे किसी बॉन्ड के उठ के गए हुए, 2 ही, एक ही नहीं 2 ही, ठीक है। नहीं, अब यहाँ एरोमेटिक की खूब सारी बातें करी हमने, है ना। अब आप लिखो एक टर्म, हाँ ये एरोमेटिक नहीं, इसमें तो फ्री वही है, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ही लोगे, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 भी नहीं 3 लोगे, क्या लोगे, 3 ले लोगे, तो 3 लोगे तो क्या आ जाएगा अपना कुछ, हाँ तो 0 1 2 नहीं आया तो एरोमेटिक तो नहीं है। अब दूसरी एक कंडीशन बता रहे हैं लिखो दूसरी कंडीशन, एंटी एरोमेटिक लिख लो, हम तो ऐसे लिख रहे हैं, आप अच्छे तरीके से दूसरे पेज पे लिख लो, एंटी एरोमेटिक। एक एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे थे जिसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, 4n प्लस 2, और एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटी एरोमेटिक सिस्टम की। एंटी एरोमेटिक सिस्टम में क्या होगा, साइक्लिक की कंडीशन सेम है, प्लेनर की कंडीशन सेम है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए सेम है कंडीशन, हाँ लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होना चाहिए, 4 हो जाए, 8 हो जाए,
12 हो जाए, है ना, चार चार जोड़ते जाओ, 16 हो जाए, 20 हो जाए, इस तरीके से जोड़ना है आपको, चार चार, मतलब चार का क्या बोलेंगे, मल्टीपल। हाँ अब जैसे यहाँ पे हमने रूल लगाया था 4n+2, यहाँ पे हम रूल लगाएंगे 4n, 4n इज इक्वल टू, हाँ, और n 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या लगाया था हमने, 0 भी लिया था, 0 1 2 3 4 n की वैल्यू आनी चाहिए। इसमें जो एंटी एरोमेटिक की हम बात करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, पहले तो आप अगर रूल नहीं लगाना है तो आप सीधे देखो 4 8 12, साइक्लिक सिस्टम हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, और इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4 के मल्टीपल में, 4 8 12 16, इस तरीके का अगर है सिस्टम तो वो कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन का रूल अगर लगाना है तो 4n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n करेंगे और n की वैल्यू आएगी 1 2, इस तरीके से, 0 हट जाएगा यहाँ पे, वहां पे 0 था, हाँ पीछे थर्ड में, मतलब पाई वो करके दिखाऊं, ये वाली रिंग में दिख रहा है पूरा, ये तो बेंजीन ही है ना, इसमें देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, ठीक, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे पाई सिग्मा, ये वाले से पाई हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे तो दिख रहा है, इधर पे देखो पाई सिग्मा पाई, इधर से, हाँ इधर तो सिंगल बॉन्ड है ना, इधर से तो हो नहीं पाएगा, हाँ इधर से तो कंजुगेशन होगा नहीं, पाई सिग्मा पाई, और इधर पे इधर पे भी वही सिचुएशन है, सिंगल बॉन्ड हो गया तो आएगा नहीं, है ना, वो मतलब पूरी रिंग पे क्या होना चाहिए, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन में आनी चाहिए, पूरी रिंग अगर कॉन्जुगेशन में आ गई, 4n+2 इज इक्वल टू, पाई इलेक्ट्रॉन करने पे अगर n की वैल्यू 0 से लेकर के 1 2 3 4 इस तरीके से आती है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक। साइक्लिक प्लेनर, सारी सिचुएशन आपकी, पहले वाली सारी सिचुएशन आपको क्लियर है, और उसके बाद अगर पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 8 12 16 इस तरह 4 का मल्टीपल आता है तो आप क्या बोलोगे उसको, उस सिस्टम को बोलोगे एंटी एरोमेटिक। कौन सा एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू लगाओगे 4n, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये वाले सिस्टम को देखो, इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे अगर 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन लगाते हो, 4n इज इक्वल टू अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन लगाते हैं तो 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन 4 थे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, इस सिस्टम के ऊपर क्या लिख दें, ये एग्जाम्पल कोई भी उठा के दे देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं 5 कंपाउंड बना दिए और बोल दिया कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कितने कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हैं ठीक है। अब एक ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है, एक कंडीशन आपकी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की है, कौन से कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, नोट कर लिया यहां तक। नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे आ जाएंगे 3 आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 आ गया 5 आ गया, ऑड नंबर में, जैसे अभी हम लोग का कौन सा आया था, ये वाला सिस्टम था ना पीछे जो बनाया था, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
ऐसा सिस्टम हो जाएगा, दो तो ये हो गए, कॉन्जुगेशन में तो जा रहा है, फ्री रेडिकल है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है ना, पाई सिग्मा, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस तरीके का सिस्टम है, तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। और दूसरा क्या तरीका है चेक करने का, अगर एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो कौन कंपाउंड किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब जैसे मान लो ये इसको देखो ध्यान से, साइक्लिक है, साइक्लिक तो दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से बने हुए कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये देखते हैं। अब अगर देखो तो प्लेनर नहीं है, ये sp2, ये sp2, पर ये वाला सिंगल बॉन्ड वाला है, तो सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, sp3, जैसे मीथेन होता है 4 हाइड्रोजन, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कैसा हो गया, sp3। तो पूरा सिस्टम प्लेनर है, पूरा सिस्टम प्लेनर है नहीं है ना, sp3 आ गया, जैसे ही sp3 दिखा चमक गया आपको कि प्लेनर सिस्टम नहीं बन रहा है। कॉन्जुगेशन भी नहीं है कहीं से कुछ भी, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई के बगल में सिग्मा, फिर सिग्मा, कोई कॉन्जुगेशन की भी कंडीशन नहीं है, sp3 भी बन गया, ये सब चीजें हो गई, नॉन एरोमेटिक। किसमें आ गया ये, ये इन दोनों में से नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक। और स्ट्रेट चेन वाला सब कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक है ना, साइक्लिक ही नहीं, पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कोई भी स्ट्रेट चेन वाला दे दें तो क्या हो जाएगा, दुनिया आपकी खत्म, सीधी हो जाएगी। वेदांश कह रहे हैं दुनिया सीधी, हाँ, सही है। बादल जी इसका आंसर देंगे आप, चलो भैया बताओ क्या है, क्या है, हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। क्या 2 sp2, किसी कंपाउंड में 2 sp2 नहीं देखे कार्बन, होगा, लगो नहीं, बताओ रूल से लग रहा है ये क्या होता है, आदित्य बताइए, एंटी होगा, कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं दिख रहा है, किसी के पास लोन पेयर होने का मतलब ये नहीं कि वो कॉन्जुगेशन में जाएगा, जरूरत होगी तो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। तो वो वैसे वो लोड पे उसको जो भी एक बेंड कर देंगे जैसे भी है। सुहानी देख रही मुझे, सुहानी सुंदर प्यारी बच्ची देखो,
सही है, प्यारी है, उसमें क्या बात है। देखो ध्यान से, पाई सिग्मा पाई, ये लोन पेयर लेके बैठे, इनको कोई नहीं पूछ रहा कॉन्जुगेशन क्या है, कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। पाई सिग्मा, इनकी लोन पेयर की जरूरत पड़ रही है। पाई सिग्मा, एक लोन पेयर को ले लेते हैं अपने कब्जे में, एक लोन पेयर को छोड़ दो, तो पाई सिग्मा पाई से कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गया। इधर से देखो, पाई सिग्मा पाई से कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसको छोड़ दिया हमने, इस लोन पेयर को, और ये वाले को हमने छोड़ दिया कॉन्जुगेशन, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोजन का अगर पूछा जाए कि इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। किसका कर रहा है, ऑक्सीजन का, वो भी कौन सा कर रहा है, एक ही कर रहा है ना। तो 4n+2 की अगर कंडीशन लगाओगे तो क्या बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 डबल बॉन्ड हो गए और एक जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये 2 डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 2 ये, तो कितना आएगा, प्लेन में क्यों नहीं लग रहा है, ऊपर वाले नाइट्रोजन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है बताओ, 1 2 3, पक्का sp2 ही है, कैसे, नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, दो सिग्मा और एक VSEPR में क्या लेते हो, डबल बॉन्ड को क्या कंसीडर करते हो, सिंगल कंसीडर करते हो, है ना। तो नाइट्रोजन पे देखो, एक ये सिंगल और एक लोन पेयर, तो कैसा हो गया नाइट्रोजन, तो sp2, ठीक है, प्लेन में आ गया। अब प्लेन में होने का मतलब क्या है, देखो एक चीज और समझो कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है, क्यों प्लेन में बार बार बोलते हैं। रेजोनेंस करने के लिए होना क्या चाहिए, रेजोनेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक। मान लीजिए कि कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें एक के पास इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसको रेजोनेंस करना है इस सिस्टम के साथ। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेन में है, ये वाले में, ठीक है। तो जैसे ही प्लेन डिफर करता है ना, वैसे रेजोनेंस करने में दिक्कत आती है। प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक तो है ही है एरोमेटिक की, दूसरी कंडीशन क्या है, एरोमेटिक जो सिस्टम होता है वो रेजोनेंस करता ही करता है, और रेजोनेंस जो हम देखते हैं या एरोमेटिसिटी देखते हैं उसमें हमने दूसरी कंडीशन लगाई है प्लेनर। प्लेनर का मतलब रेजोनेंस करना पड़ेगा, और रेजोनेंस जब कब होगा, जब प्लेन क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को इधर जाने या इसके इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। जैसे एक फ्लोर पे, अब मान लीजिए आपके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का कोई स्टेयर्स वगैरह नहीं बनाए गए हैं, तो आपको बोला जाए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाओ, तो नहीं जा पाओगे ना, उसी फ्लोर पे रह जाओगे अगर कोई कनेक्शन इस तरीके का नहीं बनाया गया है तो। और एक फ्लोर पे अगर किसी भी रूम में आपको जाना है, डोर्स वगैरह ओपन है, तो आप किसी भी रूम में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं ना। तो प्लेन का मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। अब जैसे ही ये वाला सिस्टम हमने देखा था, ये एग्जांपल देखा था, ये sp3 हो गया था। sp3 3D में किस तरीके का होता है, sp3 को अगर 3D में देखो तो कैसा बनता है, इस तरीके का सिस्टम आ जाता है, हाँ। और sp2 को अगर देखो तो sp2 कैसा बनता है, 3 ऑर्बिटल इस तरीके से प्लेनर, तीनों के तीनों किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो जो चीज प्लेन में होगी वही रेजोनेंस कर सकती है, और जो रेजोनेंस करेगा तो इसका मतलब तभी इसमें कॉन्जुगेशन
होगा, है ना। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या बताया था, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ एक सिस्टम रेजोनेंस वाला बना सकते हैं। sp3 वाले में क्या होगा कि 109 डिग्री के एंगल पे तीन इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, तो कोई सेम प्लेन में नहीं आएगा। sp3 में अगर देखो तो एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, दो ही ऐसे होते हैं जो एक प्लेन में होते हैं, और दो कैसे होते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो वहां पे रेजोनेंस होने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए प्लेनर सिस्टम अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। अब ऑक्सीजन को देख लो, ये वाले सिस्टम में ऑक्सीजन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा बता दो। ऐसा हो रहा है कि इसमें हम लोग उसको देख रहे हैं, सिस्टम को जो रेजोनेंस में जा रहा है। हाँ, यही देख रहे हैं, ये चीज इसको नहीं देख रहे, इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं हम, इसको देख, इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसका पार्टिसिपेशन है उसको काउंट करेंगे और उसको लेंगे 4n+2 के रूल में कंसीडर करेंगे। ठीक, नाइट्रोजन में तो कहाँ ले रहे हैं उसको, कहाँ 4n+2 में कहाँ ले रहे हैं। सुनो 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 सुनो, ये ऑक्सीजन है, इस पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये ऑक्सीजन है अपना, इस पे क्या है, दो लोन पेयर, दो ये कान निकले हुए। ठीक, अब दो तो लोन पेयर हो गए और दो क्या हो गए इसमें, बॉन्ड हो गए, चार हो गए। अब इन चारों को अगर देखो आप, तो चारों के हिसाब से कहीं से भी आप इसको एक प्लेन में नहीं बना पाओगे। चारों के हिसाब से आप चारों को एक प्लेन में कभी भी नहीं कर पाओगे। चार में से क्या होगा, दो ऐसे होंगे जो एक प्लेन में होंगे, दो तो एक प्लेन में आएंगे ना, जो दो एक प्लेन में आएंगे वो रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देंगे। जैसे यहां से देखो, ये पाई, ये सिग्मा और लोन पेयर, ये मिलकर के क्या बना लेंगे आपका, ये बना लेंगे रेजोनेंस। तो यानी कि आपका ये वाला जो लोन पेयर है, इसको आप किसके प्लेन में मान रहे हो, इस बॉन्ड के, इस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन में मान रहे हो, और इस पाई बॉन्ड के प्लेन में मान रहे हो, तभी रेजोनेंस हो पाएगा। ठीक, अब ऐसा भी होगा कि ये जब लोगे आप इधर वाला पाई और इधर वाला सिग्मा लोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सिचुएशन में इसको कंसीडर कर रहे हो आप, यानी कि बारी बारी से क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो सेम प्लेन में नहीं आएंगे, दोनों तरफ की चीजें सेम प्लेन में नहीं आएंगी। तो एक बार इसको कंसीडर कर रहे हो और एक बार दूसरे वाले को कंसीडर कर रहे हो। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन तो इस पे sp3 होगा, लेकिन क्योंकि एक बार एरोमेटिक सिटी के लिए एक लोन पेयर को यूज करेगा और दूसरी तरफ से एरोमेटिसिटी के लिए दूसरे लोन पेयर को यूज करेगा, तो एट ए टाइम एक को ही यूज कर रहा है, इस बेसिस पे हम इसको क्या कह रहे हैं, एरोमेटिक। एक टाइम पे ये एक को ही यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर है जो यूज हो रहा है, किधर एक तरफ से एक यूज होगा तो दूसरे तरफ से दूसरा यूज होगा। क्लियर है। जैसे बेंजीन जो है ना, चलो ये बनाओ तो फिर बताएं, बेंजीन को एक्सप्लेन करें। हो गया,
1 2 3 4 खतरनाक। डबल बॉन्ड बना जा। जाओ, किसी ने बनाया नहीं? कुछ गड़बड़ हो गई। एक कार्बन ज्यादा बन गया, सिस्टम बिगड़ गया हमारा। क्या कर रही है? 1 2 3 इधर एक, उधर एक। इसमें कार्बन काउंट करो कितने स्ट्रक्चर शेप कलर बना रहा है। 13 है, 13 नहीं होंगे, या तो 14 होंगे या 12 होंगे। 14 है। हमने कितने बनाए? 12 बनाए। हमने कब बनाए? हमने कम बना दिया। क्या हो गया? मेधांश की तुम लोग हंसी उड़ाने में लगे हुए। गलत बात क्यों करते हो तुम लोग? मेधांश की हंसी उड़ा रहे हो। अब देखो अब कितने बने। 1 2 3। अब पाई इलेक्ट्रॉन लगा दो, पाई बॉन्ड बना दो कॉन्जुगेशन में। बनाओ, देख क्या रहे हो? कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड बना दो। ये एक बॉन्ड है, अलग है। कहाँ आ जाएगा? यहाँ, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब बोलो। ये कॉर्नर है, ये कार्बन है। बना लो जल्दी से। नहीं, हमने यहाँ पे भी निकाल दिया था एक एक कार्बन। हमने 16 कर दिए थे। कहाँ? वही छप गए। ये कार्बन, ये पाई बॉन्ड ये बनाना है। पहले क्या था पता नहीं। हाँ, पहले क्या था मालूम नहीं, ये बनाना। अब इसको प्रूव करना है ये एरोमेटिक है, एंटी है, और या नॉन है। जल्दी बनाओ। सब कंडीशन पूरी हो रही है। sp2 की, सारे कार्बन sp2 है। सब लोग चेक करो। देवांशी चेक करिए। हाथ दिया। सारे कार्बन sp2 दिख रहे हैं पक्का? एक मुझे sp3 दिखाई दे रहा है, ढूंढो sp3 कहाँ है। बादल ऐसे हल्के में ले रहे हो मुझे। sp2 सारी, सब पे डबल बॉन्ड है ना, तो sp2 तो सारे ही हैं, तो सब sp2 हो गए, तो सिस्टम पूरा क्या हो गया? प्लेनर। और जैसे ही सिस्टम प्लेनर हो गया, वैसे ही हम देख लें क्या कि रेजोनेंस वगैरह हो रहा है क्या। तो देखते हैं, देखा जाए।
पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, कौन है ये? हाँ। पाई सिग्मा पाई सारा पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है, 4n+2 रूल लगा लो। 4n+2 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 14 हो गए। n इज इक्वल टू 3 हो गया रिकॉर्डिंग। जल्दी करो। ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें कई सारी रिंग्स इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं एन्युलिन। क्या बोलते हैं इनको? एन्युलिन। 14 कार्बन है तो इसके पहले नंबर लिख देते हैं 14, एन्युलिन का नाम है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर दिखेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको पूरी कि देखो कई सारी रिंग है ना, का मतलब एक ही रिंग बनी हुई है पर पूरा सिस्टम इस तरीके से है। तो एन्युलिन है, लेकिन कितने कार्बन की है? 14, तो पहले नाम क्या लिख दिया गया? 14 एन्युलिन। हाँ, जनरल नेम है। एन्युलिन बड़े बड़े भी होते हैं, 18 कार्बन का भी बन सकता है। 18 का बना लोगे? बनाओ। 12 का बनाओ। 12 का बना लो, जल्दी से बनाओ। 12 का बनाओ, देखो कॉन्जुगेशन रहता है कि नहीं। 12 कार्बन का बनाओ। कैसे बनाए? हमने जो बनाया था वो था 12 का। हम्म, अनुलीन, एन्युलीन। भाई कुछ भी मत पढ़ो। यहाँ लड़कियों का नाम पढ़ रहे हो तुम? हैं? यहाँ हमारा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, यहाँ तुम एन्युलीन लड़कियों का नाम पढ़े जा रहे हो। हो गया भाई, बस हो गया। चलो बनाओ। कितने हुए? हाँ, इसको ऐसे ही बना सकते हो। 1 2 3 4 5, पांचवा 12 बन रहे हैं ऐसे। कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट है। तो इस स्ट्रक्चर और उसमें क्या डिफरेंस होगा? ये 12 कार्बन की हो गई। अब n की वैल्यू क्या आ रही है देखो? 4n+2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? कितने डबल बॉन्ड है? 12 है ना, तो 4n+2 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नहीं आएगा ना, 2.5 आ जाएगा। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने हैं? 12 है, तो 4 का मल्टीपल है, तो क्या बन गया? इसके पहले हम लोगों ने कौन सी बनाई थी?
14 वाली बनाई थी। फोर्टीन वाली क्या बन गई थी? 14 वाली एरोमेटिक थी। हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर इसने बनाया है ना तो बाहर जाओ, बाहर बाहर। पिरिडीन बता दिया ना मैंने। अगला स्ट्रक्चर ही ना करो, अगला स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से। ये बना रही हूँ मैं, गड़बड़ ना करूँ, नहीं तो आपको दोबारा बनाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत है। कितने कार्बन है कंपाउंड इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? कौन बोल रहा है 6 8? हेप्टा, साइक्लो हेप्टा ट्राईन एनायन है ना, माइनस चार्ज है ना, कार्बन आयन बोल सकते हैं या एनायन भी बोल सकते हैं। चलो भैया चेक करो क्या है। पक्का पक्का? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं ये देख लेते हैं। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। फिर उसके बाद इधर से देखो तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कॉन्जुगेशन तो पूरी रिंग में हो गया। अब अगर रिंग में कॉन्जुगेशन हो गया तो अब दूसरी कंडीशन क्या देखनी है आपने? दूसरी क्या देखनी थी? 4n वाली सिचुएशन देख ले। तो कितना आ रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 आ गया ना। 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा सीधे सीधे, तो कैसा हो जाएगा? इंटरमेटिक सुहानी, जल्दी नोट करो सुहानी, सुहानी मैडम ये नोट करिए। हेप्टा हेप्टा 7 कार्बन हो गए ना, हेप्टा। ट्राई इन 3 इन है, एनायन लिख दिया। हाँ साइक्लोहेप्ट ट्राइन लिख सकते हैं। हाँ डबल बॉन्ड की काउंटिंग करनी, 20 से तो उठाएंगे नहीं, एक कॉर्नर से उठा लो, माइनस वाले की तरफ से शुरू करो।
अरे इसके बगल से यहाँ से उठा लो, ये वही तो है। आईपीएससी नेम ही तो हो गया। साइक्लो लगा दिया, हेप्टा लगा दिया, ट्राईइन लगा दिया, और आयन है तो एनायन लिख दिया। इन की पोजीशन 1 2 3 1 3 5 हो जाएगी। उसको क्यों बताना, नहीं बताना, अंडरस्टूड है। चलो भैया, अगला कौन बताएगा? अगला कौन बताएगा? सब बता, उस्ताद हो चुके हैं बिल्कुल हमारे बच्चे, क्या हो चुके हैं? चलो प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे बताइए। बताओ एंटी, रेजोनेंस में जा रहा है तो। हाँ तो सही है, तो क्या है? पक्का पक्का एरोमेटिक है। अब देखो इससे एक आयन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? इसको उड़ा के इधर ले जा रहे हैं। ये कौन है? हाँ वही, इसको उड़ा के इधर ले गए, है ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो, अब बोलो सिस्टम का है क्या? नहीं शैतानी ना करें। देखिए अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, नहीं करो शैतानी, नहीं करो। पाई सिग्मा पाई तो दिख रहा है, आदित्य देख पा रहे हो? पाई सिग्मा पाई तो दिख रहा है। इधर है पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर से भी पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन तो हो गया, रिंग पे कंप्लीट दिखाई दे गया, है ना। अब क्या देखें हम लोग? पाई इलेक्ट्रॉन देखें, तो इधर के इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन वगैरह में तो जा नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, तो यही सिस्टम कॉन्जुगे मतलब पूरे उसमें चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4 ही तो दिख रहे हैं। कौन सा? उसको क्यों लेंगे? यहीं पे कॉन्जुगेशन तो यही हो जा रहा है ना पूरा, उसकी जरूरत ही नहीं है जरूरत? कहाँ कहाँ कहाँ? ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनाया हमने, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें चार्ज नहीं दिखाए थे, इसमें क्या दिखाया है?
चार्ज दिखाया है, पॉजिटिव इस पे नेगेटिव इस पे, तो ओवरऑल स्पीसीज क्या हो जाएगी? अगर देखो पूरे तरीके से तो ये न्यूट्रल ही है, ये केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया हमने। हाँ, यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है हमने और यहाँ पे इसको इंक्लूड, इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब लेना देना नहीं है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में इस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो कितने डबल बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 ये और 2 ये, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा सिस्टम था? हाँ, ये क्या है? अगर ये स्ट्रक्चर बना के दिया तो एरोमेटिसिटी को शो कर रहा, और वो वाला दिया तो ठीक है, नोट याद लीजिए जल्दी से। फिर स्टेबिलिटी लिख दीजिए, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम। एरोमेटिक की सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है, फिर एंटी वाला सबसे लास्ट में आता है। नोट कर लें तो बताएं। कंजुगेशन में क्या रिप्रेजेंट होता है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएगा। वो अनस्टेबल होता है, इसलिए अगर उसको कोई चांस मिले तो वो एरोमेटिक बनना चाहता। स्टेबिलिटी में क्या लिखा हमने? कौन सबसे ज्यादा किसको दिया स्टेबिलिटी में? एरोमेटिक की सबसे ज्यादा इन जनरल बात हो रही है। फिर उसके बाद कौन सा बोला हमने? नॉन नॉन। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन हो गया? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन हो जो सोसाइटी में क्या हो, थोड़ा मूव वूव करता हो, थोड़ा ठीक आदमी हो सोसाइटी के लिए, तो सोशल हो गया, है ना। और कोई हो गया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जो चल रहा है सोसाइटी में कोई मतलब नहीं ज्यादा, तो वो नॉन एरोमेटिक टाइप हो गया। और एंटी कौन है? जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो सोसाइटी के लिए नेगेटिव हो, तो उसको उठा के फेंकने में लोग टाइम नहीं लगाते ना। कौन है ये? है? बादल, तुमने नाम लिया किसी का क्या? जल्दी करो। नहीं, शैतानी ना करें। अब 2-4 एग्जाम्पल और करो, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना। 2-4 करो जल्दी से, बस खत्म हो जाएगा टॉपिक। देख लेना, कोई करा दिया हो तो छोड़ देना, है ना, मान लो पहले करा दिया। बच्चे शैतानी ना करें। यार मैं क्या करूं, तुम्हारे दोस्त हैं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं। तुमको धमका के रखना चाहिए ना। हम्म, हमारी क्लास में एक बार एक लड़की ने कुर्सी फेंक दी थी। हम ऐसा नहीं कह रहे आप ऐसा करें, बता रहे हैं।
क्यों फेंकी, बता तो रहे। ट्वेल्थ क्लास में हमारे मतलब चेयर्स होती थी, उस तरीके की कनेक्टेड बेंचेस नहीं थी, ऐसी चेयर्स थी। तो कुछ बॉयज थे बार बार चेयर पे हिट कर दे, हाँ, और मना किया जाए, बार बार मना किया जाए। लड़की उठी, खड़ी हुई, लो, नहीं, पैर पे फेंक दी उसके, ये चेयर उठा पैर पे फेंक। अब चलो, हो गया कुर्सी का, जल्दी बताओ, कुर्सी का हो गया तो बता दो। पहला एंटी क्यों हो रहा है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो दिखाई दे रहा है, एंटी क्यों हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 4 ही हैं, कॉन्जुगेशन वगैरह साइक्लिक प्लेनर वो सब सिचुएशन सही दिखाई दे रही है, कंडीशन कौन खराब कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा बन गया, एंटी, एंटी लिख रहे हैं आप, एरोमेटिक भी लिखेंगे सब, ठीक है। ये वाले को देखो, इसमें पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, और ये क्या बन गया, लोन पेयर, एक लोन पेयर को अंटे में ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, फिर इधर से पाई सिग्मा और एक लोन पेयर को ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेशन बन गया। अब ये क्योंकि एक लोन पेयर को कंसीडर कर रहे हो कॉन्जुगेशन में, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, 6, तो आपके डबल बॉन्ड वाले, और एक ये लोन पेयर कंसीडर कर लिया, एक को छोड़ दिया, तो 8 हो गए, 8 हो गए, तो अपना सिस्टम क्या बन गया, एंटी, एंटी बन गया। सब एंटी के एग्जांपल लिख दिए क्या मैंने। अब इसमें क्या है, पाई सिग्मा पाई, ये सब लोग देख पा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है हम लिखते जा रहे हैं आपने समझ नहीं आ रहा है, हाँ बोल देना, नहीं बाद में क्या हो, इसको कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो इसमें भी 8 ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा ना, वो रिंग जो है, रिंग जिस प्लेन में है, रिंग के जो बाकी कार्बन है जिस प्लेन में, उसी प्लेन में ये लोन पेयर होगा, तभी ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। बताइए बताइए, इसमें बोरॉन पे क्या दिख रहा है, बैक बॉन्डिंग क्यों करवाओ, बॉन्डिंग जो है वो दिख रही है, और कुछ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं करानी, कॉन्जुगेशन नहीं होगी, नॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन को कहीं पे वो नहीं कर सकते, जंप शंप नहीं करा सकते, सुनो सुनो, अरे शोर नहीं, शोर नहीं, शांति 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 प्रभु शांति, 2p1 है ना, तो पी के क्या है यहाँ पे, दो क्या पड़े हुए हैं, खाली,
तो आप बोलोगे 2 खाली होने से क्या होगा? ये 2 खाली पड़े हुए ना, एम्प्टी। रेजोनेंस होगा कैसे? देखो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? इसके बोरॉन के इसमें आ जाएगा, ये एम्प्टी वाले, बोरॉन के एम्प्टी वाले में ये आ सकता है, यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको। जब यहाँ पे दिखाओगे तो यहाँ कॉन्जुगेशन बन जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, इसको यहाँ मूव कर दो। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास स्पेस था। बोरॉन के पास क्या था? इसमें एग्जांपल लिख लो, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, ये थोड़ा सा अलग है ना केस, ये अलग केस दिखाई दे रहा है। बोरॉन के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ वाले बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को हमने किस पे शिफ्ट करा दिया? इस पे करा दिया। इस पे जब शिफ्ट कराओगे तो ये पाई सिग्मा और ये लोन पेयर से हो सकता है? कहाँ? तीनों में जा रहा है ना, अलग अलग सिचुएशन में। हाँ, कभी इधर कभी उधर। चिल्ड आ रही है, चिल्ड है माहौल। पाई सिग्मा पाई यहाँ पे हो रहा था, अब क्या हो रहा है? क्योंकि बोरान के पास ये था, खाली थे, तो यहाँ पे आ गया ये लोन पेयर, यहाँ पे आ गया तो पाई सिग्मा इधर से होने लगा, है ना। अब इधर वाले बॉन्ड अगर दे दें तो क्या हो जाएगा? इधर से होने लगेगा, है ना। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉन्ड को भी शिफ्ट करा करके देख रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसके पास कैसा ऑर्बिटल था? एम्प्टी ऑर्बिटल था, वैकेंट ऑर्बिटल था। अगर नहीं होगा तो खाली जगह नहीं है। एंटी कैसे होगा? सारे के सारे आ गए, है ना। और इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है ना, पर किसी भी एक सिचुएशन में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट दिख गया, है ना, साइक्लिक भी दिख गया सिस्टम। हाँ, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, और क्या था? प्लेनर है, और क्या था? 4 पाइलेट। चोखा बन गया, हेंटी बन गया, हेंटी हेंटी। कुछ दिमाग में कोई बात, छोटी मोटी बात घुसी? कुछ आया दिमाग में? नहीं नहीं, अभी नहीं, लास्ट पॉइंट कराने जा रहे हैं, बस लास्ट पॉइंट कराने जा रहे हैं, उसके बाद दुनिया आपकी इस वाले की खत्म कर देंगे, है ना। कराने को तो बहुत कुछ है, कराने की क्या है, कोई लिमिट? देखो स्टेबिलिटी अगर किसी सिस्टम की देखें, रेजोनेंस के हिसाब से अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, मतलब जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर जिसमें ज्यादा होगा उसकी, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो एक सिस्टम इस तरीके से दे रखा है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। एक सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है कि बीच में CH कर दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दो और 2 बेंजीन रिंग बना दो। ठीक है। तीसरा, ये कार्बोकेटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकेटायन है। एक ऐसा है जिसपे क्या लगा हुआ है? एक बेंजीन रिंग अटैच है। दूसरे वाले में क्या किया? दोनों तरफ से बेंजीन रिंग, एक हाइड्रोजन कम कर दिया। और यहाँ पे क्या करें? एक कार्बोकेटायन ऐसा बना रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग?
तीन तीन बेंजीन रिंग अटैच करा दें। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे ये बताना है आपको, और उसकी बेसिस पे डिसाइड करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। अब पहले वाले का बना के दिखाऊं मैं? बनाओ अगर बना सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है, पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर शिफ्ट होगा। पहले के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो देखेंगे, फिर दूसरे के उस हिसाब से देखेंगे, फिर तीसरे के। आ, तो गड़बड़ हो जाती। ऊपर वाले में बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग दिखे तभी कॉन्जुगेशन में जाना। मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना दे, यहाँ बेंजीन यहाँ बेंजीन यहाँ साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है नहीं तो sp2 है नहीं, तो वहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पूछ रहे। कल सिखाया था आपको बेंजीन रिंग में कितनी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था? तीन ही पोजीशन तो बन रही थी। ये पहला स्ट्रक्चर है जो दे रखा। ये क्या है? पहला स्ट्रक्चर है। एक बना के दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। नहीं, दो। सही आंसर दिया आपने। इसके 4 बनेंगे। अरे यार दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? इतनी स्लाइड नहीं यूज करूंगी, देख रहे हैं आप सब। ध्यान से देखते हैं, बहुत बदमाश हो गया। चलिए कॉन्जुगेशन बना ले, फटाफट से बनाते हैं। इधर से डबल बॉन्ड को इधर भेजें। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाहर की तरफ, तो क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो अगले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ जाने वाला है, और क्या होने वाला है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको बनाने आना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आया तो कुछ नहीं आया ऑर्गेनिक में, मतलब आप शुरू नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी आपको बहुत ज्यादा। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन पहले से ऑक्युपाई थी, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसके? 4 बन गए, है ना? फिर इसको ले जाओ, ये पॉजिटिव है, फिर से बोलो भैया दे दो, फिर दे दो, है ना? इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक ओरिजिनल है, और उसके अलावा क्या है? अगर इसको ओरिजिनल बोल दो, इसको क्या बोल दिया? ओरिजिनल बोल दिया, तो रेजोनेंस दिखाने के बाद और कितने बन गए? 4 और बन गए। ठीक है, अब इसी तरीके से
ऐसे ही अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो पॉजिटिव चार्ज एक बार इधर रिंग में जाएगा तो 3 यहाँ पे बन जाएंगे, है ना, 4 यहाँ पे बन जाएंगे ओवरऑल में। फिर इस रिंग से भी 4 बन सकते हैं, है ना। फिर दूसरी वाली रिंग से अगर उसमें ले लो तो एक और 4 बन जाएंगे, है ना। आर एस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8, वहां पे कितने हो गए 12। हाँ? एक ही ओरिजिनल वाला है, ठीक है। अब इसको घुमाओगे तो 3 जगह पे घुमाओगे, है ना, तो 4 हो गए। फिर एक ओरिजिनल तो अब एक ही है ना, और फिर उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन को अगर इधर और घुमा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और हो जाएंगे। तो टोटल में क्या होंगे, 7 बनेंगे। एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा और 3 इससे और 3 इससे। 4 कहाँ बनाए हमने, हमने 4 बना दिए। हाँ 4, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें जितने बनेंगे इसमें कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और ज्यादा हो गए। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, बना के घुमा के देखना। अरे मतलब कैलकुलेट करके किस किस पोजीशन पे आ रहा है, एक एक थोड़ी बनाएंगे, एक एक अगर बनाने आ गया है तो एक एक थोड़ी बनाएंगे, काउंट करेंगे किस किस पोजीशन पे आ सकता है, कितने बन सकते हैं आरएस, ठीक है। तो ये क्या था स्टेबिलिटी का बहुत ही छोटा सा सवाल। चलिए आज की क्लास आपकी हो गई। अब आपने क्या करना है, जीओसी की वो है आपके पास शीट, वो क्या है,